Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of chapter Gulliver's Travel. ये क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर है आपका एंड इससे पहले हम लोग NCERT की रीडिंग कर चुके हैं. चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ड मीनिंग भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे एंड देन क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर के. तो नाउ लेट्स सी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कुछ ग्रामर पोर्शन इसका एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ और इसके बाद आपकी एक क्विज की वीडियो आएगी. सो यूनिट 7 चैप्टर 1 गुलिवर्स ट्रैवल. फर्स्ट देयर आर सम टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है. द मॉन्स्टर वॉज एबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. जो मॉन्स्टर था उसने जो बोट थी उसको ओवरटेक कर लिया था. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. वो नहीं कर पाया था. दैट इज वाई गुलिवर के जो फ्रेंड थे वो चले गए थे, वो अकेला वहां पर रह गया था. नेक्स्ट इज द क्रीचर पिक्ड गुलिवर एंड बॉट इट क्लोज टू हिज आइज. दिस इज ट्रू. उन्होंने कभी इतना छोटा आदमी देखा नहीं था, वो बहुत छोटा लग रहा था नीचे देखने से, इसलिए उन्होंने उसको उठाया और वो अपने आइज के पास लाके उसको क्यूरियसली ऑब्जर्व करने लगे थे. नेक्स्ट इज द कैट वॉज 20 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स. दिस इज फॉल्स. 10 टाइम्स लार्जर थी, ना कि 20 टाइम्स. नेक्स्ट इज गुलिवर ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. दिस इज ट्रू. कई सारी लैंग्वेजेस में गुलिवर ने कोशिश की वहाँ के जायंट से बात करने की. नेक्स्ट इज द फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी क्रूअल. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. वो बहुत काइंड थी. इनफैक्ट उन्होंने उसको खाना भी दिया, प्लस जब वो ही वॉज अबाउट टू फॉल डाउन तो उन्होंने एप्रन में अपने उसको संभाला भी एंड देन आफ्टर दैट उसने बेड दिया उसको और अपना हैंकी दिया टू स्लीप इन. गुलिवर वॉज अ फार्मर. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. गुलिवर वॉज अ सेलर. वो सेल करता था शिप्स में. देयर वर एनिमल्स इन द सी. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ऐसा कुछ दिया नहीं है. एनिमल नहीं, सिर्फ एक क्रीचर था जो कि उनका पीछा कर रहा था एंड ही वॉज लाइक ए ह्यूमन बींग, बट एक जायंट ह्यूमन बींग था, बहुत बड़ा ह्यूमन बींग था. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द जायंट लुक्ड एट गुलिवर्स विद क्यूरियोसिटी. येस, दिस इज ट्रू. क्यूरियोसिटी के साथ वो उसको देख रहे थे सभी. नेक्स्ट इज द जायंट कैरिड रीपिंग हुक. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वो कॉर्न को रीप करने के लिए, काटने के लिए एक रीपिंग हुक जिसे आप दराती कहते हो वो लेके आया था. Next is the dish was 20 feet in diameter. This is false. The dish was 10 feet in diameter. Next is read the line of the story and answer the question. ये question generally एग्जाम में आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन आता है जो कि आपका सीन पैसेज होता है. आपको एक लाइन या एक पैराग्राफ दे देंगे एंड देन कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने होंगे. सो द लाइन इज दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. वो सभी ग्राउंड पर बैठ गए और मेरी तरफ ध्यान से देखने लगे. आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. और मैं धीरे धीरे आगे और पीछे जा रहा था. हु आर दे इन दी अबव लाइन्स. ये दे कौन है इन लाइन्स में. सो दे ये बात हुई है उन जायंट्स की जो कि नीचे बैठ जाते हैं उसको ध्यान से देखने के लिए, क्योंकि वो उन्हें बहुत छोटा लग रहा होता है. नेक्स्ट इज व्हाई डिड दे वांटेड टू टेक अ गुड लुक ऑफ गुलिवर. वो गुलिवर को इतने अच्छे से क्यों देखना चाह रहे थे. बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल एंड ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम. ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. ही वॉज वेरी स्मॉल एंड डिफरेंट. वो बहुत छोटा था, एक तो इसलिए पास लाने की जरूरत पड़ी और बहुत डिफरेंट भी था उनसे. नेक्स्ट इज फाइंड वन वर्ब एंड वन एडवर्ब फ्रॉम द लाइन. तो वर्ब आपको पता है जिससे कुछ काम आपका टू डू समथिंग, जो आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं. कोई चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, स्लीपिंग, वॉकिंग, ये सब आपके वर्ब होती है. तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें वर्ब्ड आपकी वर्ब है. एडवर्ब क्या होती है, जैसे आपने एडजेक्टिव सुना होगा. एडजेक्टिव्स डिफाइन करते हैं आपकी एडजेक्टिव्स नाउन या फिर प्रोनाउन को, कि काउ कैसी है, ह्यूमन बीइंग कैसा है, चाइल्ड कैसा है, राम कैसा है ना. ये जब कोई डिफाइन करेगा तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे उस वर्ड को. लेकिन अगर कोई वर्ब को डिफाइन करता है, जैसे आदमी कैसे लिख रहा है, यू आर राइटिंग नीटली, तुम बहुत सुंदर लिख रहे हो. तो नीटली जो है यहाँ पर ये वर्ब बता रहा है कि लिख रहे हो लेकिन कैसा लिख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब. जैसे यहाँ पर वो वॉक कर रहा है लेकिन कैसे वॉक कर रहा है, स्लोली. तो स्लोली क्या होगी यहाँ पर आपकी एडवर्ब होगी. ओके, तो वर्ब और एडवर्ब आपको समझ में आ गए होंगे. दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब. ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया इस पे. वर्ब को जो वर्ड बताते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्स्ट्रा बताते हैं वर्ब के बारे में, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फ्रॉम विच बुक हैज दिस स्टोरी बीन टेकन. ये जो स्टोरी है किस बुक से ली गई है. तो एक्चुअली ये जो बुक है इसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल. गुलिवर्स ट्रैवल, या फिर अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है इसको तो गुलिवर इन लिलीपुट जो जगह है. एक्चुअली बाद में अगर ये तो एक एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया गया है. बहुत बड़ा नॉवल है जो कि 1700 समथिंग में लिखा गया था. इन 1726 एक्चुअली 1726 में ये लिखा गया था. आज से लगभग लगा लीजिए 300 ईयर्स बिफोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ दैट बुक. इस बुक के ऑथर कौन है गुलिवर्स ट्रैवल के. तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, जॉनथन स्विफ्ट.
शायद से एनसीईआरटी में मेंशन भी हो, आई डोंट नो, बट ये फेमस नॉवल है। जॉनथन स्विफ्ट ने ये बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, एक्चुअली 3-4 स्टोरीज हैं, इनको कन्वर्ट किया गया है। तो ये इनके राइटर है जॉनथन स्विफ्ट और बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। नेक्स्ट इज व्हाई डिड गुलिवर ट्राई टू स्पीक टू द जायंट्स इन सेवरल लैंग्वेजेस। गुलिवर ने जायंट के साथ कई सारी लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश क्यों की? सो द रीजन वॉज दैट गुलिवर डोंट नो दैट विच लैंग्वेज द जायंट्स अंडरस्टैंड, कि कौन सी लैंग्वेज उनको आती है, तो ये प्रॉब्लम थी। प्लस गुलिवर्स न्यू मैनी लैंग्वेजेस, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती भी थी, एंड ही वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम मैनी लैंग्वेजेस, ही वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, वो कोशिश कर रहा था उनके साथ, ट्राइंग टू कम्युनिकेट करने की, बात करने की, उनको अपनी बात समझाने की विद देम, इसलिए उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात की। ओके, सो 3 में से आप कोई भी रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डिड द फार्मर इन द फील्ड रिएक्ट ऑन सीइंग गुलिवर। जब उन्होंने गुलिवर को देखा फार्मर्स ने, तो कैसे रिएक्ट किया? सो दे रिएक्टेड विद क्यूरियसली, जैसे कि आप देखते हैं किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको पास लेके आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्लियरली, इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया उसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मेन टू द लैंड। जो कैप्टन था उसने आदमियों को लैंड पर क्यों भेजा? तो ये हमने देखा है, टू कैरी वाटर, पानी वहाँ पर ढूंढने के लिए, क्योंकि लैंड उनको बैरन लग रही थी पहले कि ये यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं होगा, पता नहीं पानी कहाँ पर होगा, उसकी तलाश में उसने जो सेलर थे उनको भेजा था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द मेन रश बैक टू द शिप। जो मेन थे वो दौड़ते हुए, रश करते हुए बैक टू द शिप क्यों आए थे? तो टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। किससे? फ्रॉम द जायंट। आप जानते हैं कि जायंट वहां पर आ गया था और उससे बचने के लिए सभी भाग रहे थे, क्योंकि गुलिवर नहीं उस टाइम तक बोट में जा पाया, तो वो वहां पर फंस गया था उस लैंड पर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं। द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक। जायंट रीपिंग हुक क्यों लेके आ रहा था? बिकॉज क्या रीजन था? क्योंकि ही वॉज फाइटिंग विद अदर जायंट, दूसरे जायंट के साथ वो लड़ रहा था, या फिर ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को रीप करने वाला था, काटने वाला था, या फिर ही वॉज अबाउट टू फ्राइटन गुलिवर, ही वॉन्टेड टू, वो गुलिवर को फ्राइटन, डराना चाहता था। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, वो कॉर्न को रीप करने जा रहा था। नेक्स्ट इज दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम, बिकॉज उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड पे रख दिया, नीचे रख दिया उसको ध्यान से देखने के लिए, क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्हें पहले आदमी नहीं देखा था। दिस इज फॉल्स, वो सभी ह्यूमन बीइंग जैसे ही दिखते थे, बस थोड़े से बड़े थे साइज में। दे थॉट ही वॉज अ डॉल, बिल्कुल भी नहीं, डॉल मूव नहीं करती है, बात नहीं करती है, चिल्लाती नहीं है, सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। दे हैड नेवर सीन सच टाइनी मैन, दिस इज ट्रू, उन्होंने इतना छोटा आदमी कभी नहीं देखा। आपको भी कभी कोई छोटा सा आदमी मिले जो चल रहा हो, घूम रहा हो, बात कर रहा हो आपसे, तो डेफिनेटली आप भी क्यूरियस होंगे। गुलिवर कौन था? एक फार्मर। नो, फार्मिंग के बारे में गुलिवर को बताया नहीं हुआ है। डुअर्फ मतलब होता है एक बौना जो होता है, सो वो नॉर्मल हाइट का था, बट क्योंकि इतने बड़े लोगों के बीच में था, वहां पर वो डुअर्फ जरूर लग रहा होगा उन्हें। नेक्स्ट इज अ सेलर। यस, दिस इज करेक्ट, वो सेलर था, शिप में सेल करता था। अ जायंट, नो, जायंट नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्रीचर टू हुम यू लुक लाइक गुलिवर। कौन सा एक ऐसा क्रीचर है, इतना बड़ा क्रीचर जिसको तुम गुलिवर के जैसे दिखोगे? द क्रीचर इज नाउ एक्सटिंक्ट। ये हिंट है कि वो क्रीचर अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब आपको दिखाई नहीं देते, और डी से उनका नाम शुरू होता है। ये है डायनासोर्स। डायनासोर जितने बड़े आपने देखे होंगे मूवीज एंड ऑल में, तो जितने बड़े वो दिखते थे उतने बड़े वो जायंट्स थे। तो जैसे जायंट्स को गुलिवर दिख रहा था, इसी तरीके से डायनासोर्स को आप दिखेंगे। फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपकी कहानी से वो सेंटेंस ढूंढो जिनसे तुम्हें पता लगता है कि द जायंट रीपर वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, कि जो जायंट रीपर्स थे, काटने वाले जो थे वहाँ पर खेत में, वो फैसिनेट थे बहुत गुलिवर से, इम्प्रेस थे बहुत। तो ये हमें पता लगता है जहाँ पर एक लाइन आपको दी हुई है, दैट दे ऑल सेट ऑन ग्राउंड, वो सब ग्राउंड पर बैठ जाते हैं, एंड टेक अ गुड लुक एट मी, और मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत फैसिनेटेड थे। आप किसी चीज़ को ध्यान से तभी देखते हैं जब आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं, उससे फैसिनेटेड होते हैं। गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन। गुलिवर जो था वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। ये हमें कैसे पता लगता है? जब उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात की। ये हमें इस लाइन से पता लगता है कि आई ट्राई टू स्पीक विद देम इन मैनी लैंग्वेजेस। आप विद मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कब कर सकते हैं? आप जानते हैं एक ही नई लैंग्वेज सीखना, आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सीखना ही कितना मुश्किल है, और उसके बाद आपको फ्रेंच आती हो, जापानीज आती हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है टू नो मैनी लैंग्वेजेस, जो कि गुलिवर को आती थी, यानी कि वो एक लर्नड मैन था।
नेक्स्ट इज द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। फार्मर के सन ने सोचा कि गुलिवर जो है वो एक टॉय है। ये हमें कैसे पता लगता है, जहाँ पर कि आपको एक लाइन दी हुई है, आप खुद देख लेना अब, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, मुझे देख के बच्चे ने मुझे उठाया, एंड ही ट्राई टू पुट माई हेड इन हिज माउथ। अब वो उसने कोशिश की कि अब मेरा जो हेड है वो पुट इन कर ले अपने माउथ में। तो ऐसा आप कब करते हैं, किसी ह्यूमन बींग के साथ करते नहीं। बच्चे जनरली आपने देखा होगा टॉयज़ को, डॉल्स को ऐसे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि उसने सोचा कि वो कोई टॉय है छोटा सा। द फार्मर्स वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। फार्मर की जो वाइफ थी वो एक काइंड हार्टेड वुमेन थी। ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने देखा कि सबसे पहले तो शी ट्राइड हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन, वो उसने उनको बचाया नीचे गिरने से, इन हर एप्रन, अपने एप्रन में उसको ले लिया। सेकेंड, उसने उसको खाना खिलाया। थर्ड, उसने उसको अपना बेड दिया, एंड हर हैंकर चीफ ऑल्सो, अपना हैंकी दिया एक साफ वाइट। तो इससे पता लगता है कि शी वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। नेक्स्ट इज वाई कुड गुलिवर नॉट क्लाइंब ओवर द फेंस। गुलिवर जो है वो फेंस को क्लाइंब ओवर क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज दे वर वेरी बिग। वो क्या थी, बहुत बड़ी फेंस थी। वेरी हाई लिख दीजिए, हाई ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ऊंची फेंस थी वो, तो वो उनको क्लाइंब नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अ लैंड विद नो वेजिटेशन, एक लैंड जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बैरन लैंड। अ गारमेंट वॉर्न वाइल कुकिंग, एक गारमेंट जो आप कुक करते हैं तब पहनते हैं, ये है हमारा एप्रन। नेक्स्ट इज टू फाइंड न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को ढूंढना, ये होता है डिस्कवर करना। नेक्स्ट इज टू शाउट वेरी लाउडली, दिस इज क्राई। ओके, तो ये वर्ड्स हैं जिनके जो वन वर्ड फॉर दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज द वर्ड ओवरटेक इज फॉर्म बाय द वर्ड ओवर एंड टेक। ओवरटेक जो वर्ड बना है वो ओवर और टेक को मिला के बना है। अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो ओवर से शुरू होते हैं और उनकी मीनिंग भी लिखने हैं। तो एक वर्ड आपने जनरली सुना होगा, ओवर टाइम। ओवर टाइम करना मतलब क्या होता है, किसी काम को एक्स्ट्रा टाइम करना, कि ये तो ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, फिर स्कूल में ओवर टाइम करते हैं। तो किसी काम को एक्स्ट्रा टाइम करना, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा देना, दैट इज ओवर टाइम। नेक्स्ट वर्ड कुड बी ओवर रिएक्ट। ओवर रिएक्ट भी आपने सुना होगा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा किसी चीज़ पर रिएक्ट करना। टू रिएक्ट टू स्ट्रांगली, किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करना, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड कुड बी ओवर एस्टिमेट करना किसी को। ओवर जितनी वो चीज़ ज़रूरी है उससे ज़्यादा अच्छा किसी को समझना, कि इसको मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया। यानी कि टू थिंक ऑफ समवन, किसी को बेटर सोचना, समवन बेटर, NE बेटर दैन दे आर, जितने वो है उससे ज़्यादा अच्छा किसी को सोचना, ये है ओवर एस्टिमेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपोजिट लिखने हैं आपको। लिस्ट द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्टीप, द हिल इज़ वेरी स्टीप। स्टीप का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत, जिसे आप बोलेंगे बिल्कुल सीधी हो, ऐसे इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो। इसका ऑपोजिट होगा आपका, ऑपोजिट ऑफ स्टीप कुड बी शैलो या फिर शैलो। शैलो ही ठीक रहेगा, बिकॉज जेंटल यहाँ पर शायद फिक्स ना हो। द पोर्शन ऑफ द लैंड इज बैरन। बैरन मैंने कहा था बंजर जिसे आप कहते हैं हिंदी में, इसका ऑपोजिट होता है फर्टाइल, जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कैसी लैंड। इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। पॉसिबल का ऑपोजिट तो आपको पता ही होगा, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज ही स्पोक वेरी हार्शली। हार्शली का ऑपोजिट होता है सॉफ्टली, ही स्पोक वेरी सॉफ्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को आपको पंक्चुएट करना है। नेक्स्ट, वेडनेसडे, सो सबसे पहले तो आपका N कैपिटल होना चाहिए था, वेडनेसडे का W कैपिटल होना चाहिए था। माई सिस्टर मीता, मीता नाम का M कैपिटल होना चाहिए था। इज गोइंग टू जॉइन द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी का भी नाम होता है और जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। नेक्स्ट इज द डॉग वैग्स, T कैपिटल, डॉग वैग करता है हिज टेल व्हेन इट्स प्लीज्ड, जब वो प्लीज होता है, खुश होता है। लेकिन अ कैट वैग्स हिज टेल व्हेन इट्स एंग्री। कैट जो वैग करती है जब वो गुस्से में होती है तब वैग करती है अपनी टेल को। नेक्स्ट इज व्हेन, W कैपिटल, व्हेन आई वेंट फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए गया। आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड, यहाँ पर कॉमा आना था। आई कॉट एन ओल्ड शू, कॉमा, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड। दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। एनीवेज कॉमा आना था यहाँ पर, क्योंकि दो चीज़ें जब आप अलग लेते हैं तो कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज शी कैपिटल, फेड द बेबी, वॉश द बेबी, कॉमा, वॉश द, वो बेबी को फेड करती है, डिशेस को वॉश करती है। पुट द
लाइट्स ऑफ, लाइट्स को ऑफ करती है, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चली जाती है। वॉजंट का W कैपिटल, द टिम, टिम का T कैपिटल, बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1989 एंड क्वेश्चन मार्क, क्या टिम 26 जनवरी 1989 को बॉर्न नहीं हुआ था? ओ नो, ओ का ये कैपिटल, ओ नो एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ नो द बस हैज गॉन, बस जो है वो जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज यूज करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपने एडजेक्टिव की डिग्री सुनी होगी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट इज फ्रेंडली, जब सिंगल आप किसी आदमी के बारे में बात करते हैं तो आपका से सिंपल फर्स्ट डिग्री यूज होती है। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो सेकंड डिग्री, और जब आप किसी चीज को सबसे ही अच्छा बताते हैं, मतलब सभी में वही, उसी में वो कैरेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फिर थर्ड डिग्री यूज होती है। फ्रेंडली की तीनों डिग्रीज होती है, फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली एंड मोस्ट फ्रेंडली। ये भी आपने पता हो, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल, और मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो एक फ्रेंडली है, एक ज्यादा फ्रेंडली है, एक सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, 3 डिग्रीज हैं इसकी। द डैश जायंट केम अप टू मी, फ्रेंडली जायंट मेरी तरफ आया, तो किसी में कंपैरिजन नहीं है, वो जायंट सिंपल है, फ्रेंडली है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे, फ्रेंडली। द न्यू बॉर्न बेबी वॉज द डैश चाइल्ड इन द क्लास, जो नया न्यू बॉर्न बेबी है वो क्लास में सबसे ज्यादा फ्रेंडली है ना, तो यहाँ पर आएगा मोस्ट फ्रेंडली इन द क्लास, क्योंकि सब में कंपैरिजन हो रहा है और सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा फ्रेंडली हम न्यू बॉर्न को, न्यू बॉर्न कहाँ से है, न्यू बॉय को बता रहे हैं। माई सिस्टर इज, मेरी जो सिस्टर है, देन आई, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली है हमारे नेबर के साथ, तो यहाँ पर आएगा मोर फ्रेंडली, सेकंड डिग्री, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन है, आपकी और सिस्टर के बीच में। नेक्स्ट इज प्रिटी, प्रिटी की 3 फॉर्म्स आपको पता होगी, प्रिटी, प्रिटियर एंड प्रिटीएस्ट। सुंदर, प्रिटी, प्रिटियर उससे ज्यादा सुंदर, प्रिटीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्रिटी। तो द स्काई एट डॉन, सुबह जो स्काई होता है, इज द डैश ऑफ ऑल द सीन आई हैव सीन, जितने मैंने सीन देखे हैं सबसे ज्यादा प्रिटी स्काई सुबह ही होता है, तो सबसे ज्यादा यानी कि प्रिटीएस्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप सबसे बेस्ट उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट इज माई फादर बॉट मी अ डैश पेयर ऑफ सैंडल, मेरे फादर मेरे लिए प्रिटी पेयर ऑफ सैंडल लाए, तो किसी में कोई कंपैरिजन नहीं है, सैंडल्स प्रिटी थे, बस इतनी ही बात है, तो प्रिटी आएगा। द कॉटेज इन द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन में जो कॉटेज थी, वो प्लेन में जो कॉटेज है उससे ज्यादा प्रिटी थी, तो दो में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिटियर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज गुड, गुड की 3 फॉर्म्स आपको पता होगी, गुड, बेटर एंड बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। सो बेटर एंड बेस्ट, अब देखते हैं, दो में कंपैरिजन होगा तो बेटर आएगा, और सबसे अच्छे की आप बात करेंगे तो फिर बेस्ट आएगा, और सिंपल अच्छे की बात करेंगे तो गुड। द स्पोर्ट्समैन हैज अ डैश ट्रैक रिकॉर्ड इन गेम, स्पोर्ट्समैन का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है गेम में, तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा तो नहीं कहा सबसे अच्छा है या फिर उससे अच्छा है, कंपैरिजन भी नहीं किया। आई थिंक दिस स्टोरी, मुझे लगता है जो कहानी है इज अच्छी है, देन द अर्लियर वन, पहले वाली से अच्छी है, तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेटर आएगा, इज बेटर देन द अर्लियर वन। दिस इज द डैश ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑल द लीडर्स दैट आई हैव रेड, मैंने जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है सबसे अच्छी है, तो यानी कि ये बेस्ट आएगा यहाँ पर, दिस इज द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज यंग, यंग के 3 फॉर्म्स होती है, यंगर एंड यंगेस्ट, YOUNGEST। द डैश मैन हेल्प द ओल्ड मैन हु ड्रैग द लॉग ऑफ वुड, जो यंग मैन था उसने हेल्प की ओल्ड मैन की लॉग को ड्रैग करने में, तो कितना यंग था, उससे ज्यादा यंग था, सबसे ज्यादा यंग था, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा है, बस यंग था। ओके, द डैश मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में जो यंग मेंबर है, सबसे यंग जो मेंबर है वो 6 साल का है, 6 years old, तो यहाँ पर यंगेस्ट आएगा, सबसे छोटा, यंगेस्ट मेंबर। द डैश ऑफ द 2 ब्रदर, दोनों भाइयों में जो छोटा है, वॉज कॉल्ड जूनो, उसे जूनो कहते हैं, 2 भाइयों में जो छोटा है उनमें से, तो 2 में कंपैरिजन हो रहा है कौन यंग है, तो यहाँ पर यंगर आएगा। ओके, तो दिस इज हाउ, इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो डिग्रीज है उनको यूज करना होता है। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था, होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा और अब आप सब रेडी होंगे अपनी क्विज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।